भरतपुर नाम का एक गांव था। वहां रोशनलाल नाम एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। रोशनलाल एक छोटी सी नौकरी करता था और अपने परिवार की देखभाल करता था। उसका एक बेटा था सोहन, जिसने अपने पढ़ाई खत्म कर ली थी और वह सोच रहा था कि क्यों न कुछ छोटा सा व्यापार किया जाए और अपने पिता का हाथ बटाया जाए। अरे पिताजी, मैं सोच रहा था कि कोई नौकरी करने से अच्छा मैं कोई अपना छोटा मोटा काम ही कर लूं, ताकि घर खर्चे में थोड़ी मदद कर सकूं। विचार तो तुम्हारा अच्छा है, पर इसके लिए पैसे लगेंगे। पर सोहन, तुम तो जानते हो ना, मेरी छोटी सी नौकरी में हम लोगों का जैसे तैसे गुजारा चल रहा है। कोई बात नहीं पिताजी, मैं कुछ न कुछ तो रास्ता निकाल दूंगा, आप चिंता मत करो। क्या हुआ सोहन, ऐसे चिंता में क्यों बैठे हो? क्या बताऊं? मुझे कुछ अपना काम करना है, अपने घर खर्च का पूरा जिम्मा उठाना है, लेकिन खुद का कुछ काम शुरू करने के लिए पैसे नहीं हैं। कौन सा काम शुरू करोगे और कितने पैसे लगेंगे? गोलगप्पे का ठेला शुरू करने का सोच रहा हूँ। यहाँ अपने गांव में तो एक भी गोलगप्पे वाला नहीं है। अच्छी बिक्री होगी और मुनाफा भी अच्छा होगा, पर यह सब शुरू करने में 5,000 रुपए तो लगेंगे। इतने पैसे तो न मेरे पास है, नहीं ही पिताजी के पास है। वही सोच रहा था क्या करूँ। मेरे पास होते तो मैं दे देता, पर इतने पैसे तो नहीं है। मगर एक रास्ता है। वह क्या है? जल्दी बताओ। चंपक सेठ। चंपक सेठ कौन है भाई, और वो मुझे पैसे क्यों देने लगा? अरे चंपक सेठ अपने गांव का बहुत बड़ा साहूकार है। वो गांव में तो सभी को कर्जा देता है सूद पे। तुम भी उससे पैसे ले लेना और अपनी कमाई से धीरे धीरे वापस कर देना। अरे तुमने तो मेरी सारी मुश्किल हल कर दी। जल्दी से जाते हैं, चंपक सेठ के पास पैसे लेता हूँ और शुरू करता हूँ गोलगप्पे का ठेला। रुको भाई, जरा पूरी बात तो सुनो। चंपक सेठ की एक बहुत बुरी आदत है। वो जिसे भी पैसे देता है उसके दुकान से कुछ न कुछ मुफ्त में ले लेता है। चलो पहले चंपक सेठ से बात तो करते हैं। और दोनों चंपक सेठ से मिलने चले जाते हैं। भरतपुर गांव के बाजार में ही चंपक सेठ की दुकान थी। यहाँ के लगभग सभी दुकानदारों को चंपक सेठ ने कर्जा दिया। चंपक सेठ स्वभाव से बहुत कंजूस और खाने के मामले में पेटू और भुक्कड़ था। सेठ ने जिसे भी कर्जा दिया था उसकी दुकान से कुछ न कुछ मुफ्त में खाता था, और वो भी हर रोज। सोहन और उसका दोस्त दोनों चंपक सेठ के दुकान में पहुंच गए। आओ आओ, चंपक सेठ की दुकान में आपका स्वागत है। राम राम सेठ जी, मेरा नाम सोहन है। मैं गांव के मोड़ पर रहता हूँ। रोशनलाल जी का लड़का हूँ, शायद आप उन्हें जानते होंगे। बैठ जाओ। हाँ, जानता हूँ रोशनलाल जी को। कहो कैसे आना हुआ? सेठ जी, मैं एक पढ़ा लिखा लड़का हूँ, पर नौकरी करने के बजाय अपना खुद का गोलगप्पे का ठेला शुरू करना चाहता हूँ। मगर ठेला शुरू करने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। आपके पास से ब्याज पर पैसे लेना चाहता हूँ, क्या मदद कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, मैं तो बैठा ही हूँ पैसे देने के लिए। बोलो कितने पैसे लगेंगे? ज्यादा नहीं, बस 5,000 रुपए लगेंगे। 6 महीने में लौटा दूंगा ब्याज के साथ। हाँ, मिल जाएंगे, मगर मेरी 2 शर्तें हैं। पहली, ब्याज हर महीने समय पर देना होगा, और दूसरी, मैं तुम्हारे ठेले से मुफ्त में गोलगप्पे खाऊंगा, वो भी मुफ्त में। और मैं कितनी भी खा सकता हूँ, तुम्हारी कोई रोक टोक नहीं चाहिए। बोलो मंजूर है तो पैसे ले जाओ। हाँ, मुझे मंजूर है सेठ जी। आपको समय पर ब्याज मिल जाएगा और आप कभी भी ठेले पर से गोलगप्पे खा सकते हो। ले जाओ पैसे, और अच्छे गोलगप्पे बनाना। और सोहन ने चंपक सेठ से ब्याज पर पैसे ले लिए। सोहन ने सोचा कि चंपक सेठ खा कर 5-10 गोलगप्पे ही तो खाएगा, पर उसे क्या पता था कि चंपक सेठ कितना बड़ा पेटू था। आखिर सोहन ने गोलगप्पे का ठेला शुरू कर दिया, और वो बहुत चटपटे गोलगप्पे बनाता था। लोगों को भी काफी पसंद आने लगे थे।
लोग आते और मजे से एक बाद दूसरी गोलगप्पों की प्लेट लेते। सोहन को लगा कि ऐसे ही बिक्री चलती रही तो वो चंपक सेठ का सारा कर्जा जल्दी ही चुका देगा। और उतने में चंपक सेठ सोहन के ठेले पर पहुंच जाता है। क्या सोहन, लगता है खूब गोलगप्पे बेच रहे हो? जरा चंपक सेठ को भी खिलाओ अपने गोलगप्पे, हम भी देखें इसका स्वाद। अरे क्यों नहीं चंपक सेठ, आपके की वजह से ही तो ये गोलगप्पों का ठेला शुरू कर पाया हूँ। अभी लगाता हूँ गोलगप्पे आपके लिए। ये लीजिए चंपक सेठ, आपके लिए बढ़िया गोलगप्पे। चंपक सेठ को गोलगप्पे बहुत पसंद आए और झट से सारे गोलगप्पे खत्म कर दिए। अरे सोहन, और एक प्लेट गोलगप्पे लगाना। और चंपक सेठ ने बड़े मजे से एक के बाद एक 5 प्लेट गोलगप्पे खाए और सोहन देखते रह गया। आज तो मजा आ गया सोहन, इतने बढ़िया गोलगप्पे मैंने बहुत दिन के बाद खाए हैं। चलो जाता हूँ मैं, और भी दुकानों पर जाना है, कल फिर आऊंगा। अरे बाप रे, ये चंपक सेठ तो बहुत बड़ा पेटू निकला। सोचा था 5-10 गोलगप्पे खाएगा, पर इसने तो पूरे 5 प्लेट खा लिए। अगर हर रोज ये 5 प्लेट खा गया मुफ्त में तो मुझे बहुत बड़ा घाटा होगा। दूसरे दिन फिर से सोहन ने अपना ठेला लगाया और रोज की तरह ठेला खोलते ही लोग गोलगप्पे खाने आ गए। इन लोगों के वजह से अच्छी बिक्री हो रही है। हे भगवान, आज चंपक सेठ को मेरे ठेले पर मत भेजो। लगता है गोलगप्पे खूब बिक रहे हैं सोहन, चलो हमें भी खिलाओ, मगर आज थोड़ा तीखा ज्यादा। अरे चंपक सेठ, क्यों नहीं, अभी देता हूँ आपको गोलगप्पे। कितनी प्लेट लगाऊं? 6 प्लेट लगाना, अगर ज्यादा खाने का मन किए तो बता दूंगा। चलो जल्दी जल्दी 2 गोलगप्पे। सोहन ने चंपक सेठ के सामने 6 प्लेट गोलगप्पे रख दिए और देखते ही देखते सारी 6 प्लेटें सेठ चट कर गया। आज तो मजा आ गया सोहन, कल तो मैं रिकॉर्ड तोड़ूंगा और 10 गोलगप्पों की प्लेट खाऊंगा। ये चंपक सेठ तो मुझे बर्बाद कर देगा। मेरा तो हर रोज नुकसान हो रहा है। सोहन चंपक सेठ को लेके बहुत चिंतित था। तभी वहाँ पर एक साधु बाबा आए। कुछ मदद कर दे बेटा। बाबा, क्या मदद करूं? मैं तो तुम्हें गोलगप्पे पे खिला सकता हूँ, रुको अभी देता हूँ। लीजिए बाबा, गोलगप्पे खाओ। और गोलगप्पे दूं क्या बाबा? नहीं नहीं, पेट भर गया। बहुत अच्छे गोलगप्पे थे। तुम कुछ चिंता में लग रहे हो क्या? मैं इसका कारण जान सकता हूँ। और सोहन ने सारी बात साधु बाबा को बताए कि कैसे उसने चंपक सेठ से कर्जा लिया और बदले में चंपक सेठ उसके ठेले से हर रोज 5-6 प्लेट गोलगप्पे खा जाता है और उसका कैसे नुकसान हो रहा है। अब आप ही बताओ, मैं कैसे कर्जा चुका पाऊंगा चंपक सेठ का? बहुत चिंता में हूँ। बेटा चिंता मत करो, मुझे एक खाली प्लेट दो, तुम्हारी मुश्किल हल कर देता हूँ। ये लो, ये बन गई जादुई प्लेट। इसमें दिए गए गोलगप्पे कभी खत्म नहीं होंगे। इसी प्लेट में कल उस चंपक सेठ को गोलगप्पे खिलाना, फिर जादू देखो। मगर एक बात याद रखना, तुम इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार कर सकते हो, तो सोच समझ के इस्तेमाल करो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसका इस्तेमाल मैं बहुत अच्छी तरह करूँगा। साधु बाबा सोहन को जादुई प्लेट देकर वहाँ से चले गए। दूसरे दिन सोहन बड़ी बेसब्री से चंपक सेठ की राह देख रहा था कि उतने में चंपक सेठ आ गए। सोहन, आज तो मैं गोलगप्पे खाने का रिकॉर्ड तोड़ने आया हूँ। क्यों नहीं चंपक सेठ, जरूर रिकॉर्ड तोड़ना, मगर क्या तुम मुझसे एक छोटी सी शर्त लगाओगे? क्या शर्त है, बोलो। बताता हूँ, थोड़ा रुक जाओ, पहले लोगों को बुलाता हूँ। यहाँ आ जाओ सब लोग, देखो चंपक सेठ गोलगप्पे खाने की शर्त लगा रहे हैं। यहाँ आ जाओ सब लोग। चंपक सेठ सभी लोगों के सामने मैं ये शर्त रखता हूँ कि तुम्हें एक प्लेट में जितने भी गोलगप्पे हैं
उसे खत्म करने पड़ेंगे। अगर तुम खत्म कर पाए तो अगले 1 साल तक आपको और आपके परिवार वालों को मुफ्त में मैं गोलगप्पे खिलाऊंगा। लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें सभी लोगों के सामने ये वचन देना होगा कि तुम कभी किसी दुकानदार से मुफ्त में कुछ नहीं लोगे। बोलो, शर्त मंजूर है तुम्हें? बस 1 प्लेट, वो तो मैं चुटकियों में खत्म कर दूंगा। तुम्हारी शर्त मंजूर है मुझे। ये लो, यही प्लेट तुम्हें खत्म करने हैं। सोहम ने उसी जादुई प्लेट में गोलगप्पे चंपक सेठ को दिए। चंपक सेठ ने एक के बाद दूसरा गोलगप्पा मुंह में डाला, दूसरे के बाद तीसरा डाला और वह खाते जा रहा था। चंपक सेठ को समझ नहीं आ रहा था कि गोलगप्पे खत्म क्यों नहीं हो रहे। काफी देर तक चंपक सेठ गोलगप्पे खाता रहा और फिर चंपक सेठ ने हार मान ली। बस भाई बस, अब नहीं खाया जा रहा मुझे। ये कैसे गोलगप्पे हैं? खत्म ही नहीं हो रहे। क्या तुम अपनी हार मान लेते हो? हाँ, मैं हार गया और वचन भी देता हूँ कि कभी किसी से मुफ्त में कुछ नहीं लूंगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कभी किसी का शोषण नहीं करना चाहिए, नहीं तो वही इच्छा एक दिन अपने दोह का कारण बनेगा।